Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about resonance or mesomeric effect. So let me get started. रेजोनेंस इज़ अ फिनोमेना ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. क्या होता है कि रेजोनेंस में जब भी हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं जो रेजोनेंस दिखाते हैं वो कंजुगेशन में होने बहुत ज़रूरी होते हैं. वहाँ पे कंजुगेशन का होना ज़रूरी है. कंजुगेशन क्या होती है? कंजुगेशन का मतलब होता है कि जब भी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, कंजुगेशन में. डबल बॉन्ड जब दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड सेपरेट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, कंजुगेशन में है. अब कंजुगेशन के लिए डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है. ये सभी कंजुगेशन दिखाते हैं. कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अल्टरनेट पोजीशन पे उसके डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इन सभी कार्बन एटम के, जैसे कार्बन है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन है आपके पास 4 के जो p ऑर्बिटल है कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं, कभी भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्योर डबल बॉन्ड करैक्टर को एग्जिबिट नहीं करता है. प्योर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे मॉलिक्यूल्स पे डीलोकलाइज रहते हैं. यहाँ एक कंप्लीट मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइजेशन शो करते हैं. तो कभी भी जो ये पाई करैक्टर है, पाई बॉन्ड है, ये प्योर पाई बॉन्ड आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ इन 2 कार्बन पे ही होगा. तो ये क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं पूरे p ऑर्बिटल पे. तो हम इसे क्या कहते हैं, कंजुगेशन और डीलोकलाइजेशन. रेजोनेंस को ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है. अब देखें, सबसे पहले जब रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है, कंजुगेशन होनी चाहिए. कंजुगेशन किसके साथ होगी? डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, या फिर आपका फ्री रेडिकल. ये सभी रेजोनेंस शो करते हैं, सभी कंजुगेशन दिखाते हैं. अब अगर हम सबसे पहले रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो हम बेंजीन, जिसे आप सभी जानते हो, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं. 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से, 3 डबल बॉन्ड है इसके पास, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाईली रिएक्टिव होगी, एक्सपेक्टेड हाईली रिएक्टिव. लेकिन ये क्या होती है, क्वाइट स्टेबल होती है. बेंजीन रिंग आपकी स्टेबल होती है. तो जो इसका ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और जो एक्चुअल बिहेवियर है, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो जो इसका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर में जो डिफरेंस है, इसको स्टडी किया था रॉबिन्सन और इनगोल्ड ने. और उन्होंने क्या कहा था, ये साइंटिस्ट है रॉबिन्सन और इनगोल्ड, इन्होंने कहा था कि इस तरह के कंपाउंड जिनकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस होता है, इनको हम कभी भी एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते. ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में. ठीक है. और जो हम, जैसे कि बेंजीन की हम बात कर रहे हैं, तो बेंजीन ऐसे भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई भी सिंगल फॉर्म इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकती. हम कभी भी जब ये 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर इनका कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो इसी फिनोमिना को रॉबिन्सन और इनगोल्ड ने मेसोमेरिज्म बोला था, और इस इफ़ेक्ट को मेसोमेरिक इफ़ेक्ट बोला था. लेकिन हिजनबर्ग ने भी सेम स्टडी किया था, और हिजनबर्ग ने इसे रेजोनेंस का नाम दिया था, और रेजोनेंस इफ़ेक्ट इसे बोला था. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग, रेजोनेंस इफ़ेक्ट क्या होगा कि कोई भी एक कंपाउंड, इफ़ ए कंपाउंड हैविंग ए सर्टेन मोलिकुलर फॉर्मूला, कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड के पास, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला.
कि उसको हम किसी भी अलग स्ट्रक्चर फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में आता है, ना कि एटम्स में। एटम अपनी ही जगह पे रहते हैं, एटम कभी भी डिस्प्लेस नहीं होते हैं। नोट ऑफ द एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग रेजोनेंस क्या हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराते हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कराते हो और आपके जो एटम हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और जो ये इस तरह के कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाई एनी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बट बाई अ मिक्सचर ऑफ दैम। ठीक है, किसी सिंगल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं इन सभी का। राइट, अब देखें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हमेशा डबल साइडेड एरो से शो करते हैं। ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये लोन पेयर हम इसकी ऐसे मूवमेंट दिखाएंगे और ये क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और H। अब ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से 3 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए हैं, तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक करैक्टर है, इसको भी हम रेजोनेंस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन H पॉजिटिव को रिलीज़ करा देगा और वापस से अपनी सेम फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये क्या है, इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर है। सेकेंड, आप बेंजीन को सभी जानते हैं। बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये केकुले स्ट्रक्चर है, केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था। केकुले और दीवार दोनों बेंजीन को हम पढ़ते हैं। केकुले स्ट्रक्चर जो हम ये ऐसे पढ़ते हैं, ये हमारे पास है केकुले स्ट्रक्चर। और दीवार बेंजीन कैसे थी, ये दीवार साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था कि बेंजीन ऐसे भी एग्जिस्ट करती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, किसके, बेंजीन के, और किसने दिए थे, दीवार ने। ओके, ये सभी ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 28% के अप्रॉक्स है टुवर्ड्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। तो 28% लेस कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हम दीवार बेंजीन को रेगुलर केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते हैं, तो क्योंकि इसका परसेंट कितना कंट्रीब्यूशन है, 28% के करीब इसका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जो बेंजीन रिंग है आपकी काफ़ी स्टेबल रिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए इसको ग्रेटर एरिया मिल जाता है। जैसे कि अगर हम डीलोकलाइजेशन दिखाना चाहें बेंजीन रिंग में, तो क्या होगा, ये p ऑर्बिटल्स हैं और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू आउट द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, आप वो भी दिखा सकते हो, बिलो भी रिंग टाइप, तो ये इनको एक ग्रेटर एरिया मिल जाता है। ऐसे ही एक कॉमन एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन का रेजोनेंस में। ये जो आप सभी को पता है ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन। ओके, अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम ऐसे शिफ्ट कराते हैं और इसको ऐसे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स, तो डबल साइडेड एरो लगाएंगे इस पर और क्या बन जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो कार्बन है इसके पास क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, प्लस चार्ज। ओके, इसको आप इस डायरेक्शन में भी करा सकते हो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पे। तो आप एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें इस कार्बन पे जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा,
ये 1, 2 और 3 स्ट्रक्चर। जो 2 और 3 स्ट्रक्चर है इनका कंट्रीब्यूशन भी लो होता है, और क्योंकि इन पे क्या है, चार्ज आ जाता है, चार्ज आने की वजह से इनका कंट्रीब्यूशन भी लो होता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें रेजोनेंस के, कि रेजोनेंस कैसे दिखाया जाता है, फर्दर स्टडी करेंगे। अब देखो कुछ कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जैसे रेजोनेंस और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जो ये रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं इनको कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो रेजोनेंस है और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये मस्ट डिफर ओनली इन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नॉट ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, एटॉमिक न्यूक्लियाई सेम जगह पे रहेंगे। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनके, या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, द एनर्जीज ऑफ वेरियस रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी आइदर सेम और नियरली द सेम। जो इनकी एनर्जी होती है वो इक्वल होनी चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए, या फिर मतलब ज़्यादा डिफरेंस एनर्जीज में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जितने भी कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स द हाइब्रिड। ये जितने भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कभी भी इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि डिवॉर बेंजीन का 28% कंट्रीब्यूशन था, और हमने अभी 1,3-ब्यूटाडाइन का देखा था कि जिसमें 2 और 3 का स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन लो होता है। सो ये ऐसा स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल दैन द स्ट्रक्चर विद लेस कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। चार्ज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज। ठीक है। जैसे अभी हमने 1,3-ब्यूटाडाइन का केस देखा था कि चार्ज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये था। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया था तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहे थे हमारे पास, क्या बन रहे थे, डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। इनका कंट्रीब्यूशन कम क्यों है, क्योंकि ये कैसे चार्ज है। ओके। तो चार्ज का कंट्रीब्यूशन लेस होता है एज कम्पेयर टू अदर। अभी कह रहा है कि स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर अलाउड होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज आए, कहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम हमेशा नेगेटिव को भी ले, और जो अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो किस पे जाए, पॉजिटिव पर ही जाए। अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का केस देखा था जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आया था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाईली डिस्टेबलाइज हो जाती है और ये फटाफट क्या करती है, एच पॉजिटिव का क्लोज करती है। ये सेम ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव। तो ये कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ही आए पॉजिटिव। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी रेजोनेंस की, और ये थी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी से बोलते हैं, रेजोनेंस भी से बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो, रेजोनेंस बोलो, हमें क्या कराना होता है, बस पाई इलेक्ट्रॉन्स का या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कराना होता है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ओके, जिसे हम डेलोकलाइजेशन बोलते हैं। डेलोकलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड होके रहते हैं। हम कभी भी उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ही है, ये पाई बॉन्ड जो है ये सिर्फ इन्हीं का है। ये क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये चारों कार्बन पे इक्वली स्प्रेड होके रहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेलोकलाइजेशन। सो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। मुझे आपके सजेशन का और आपके क्वेरीज का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।